तमिल नाडु के ज़िले कन्याकुमारी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस दौरान तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के सदर सर्वा पेरुंदगाई ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इलाके में रोड शो किया। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने साबिक़ हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि माजी में कई वाक़यात हुए, इस वक्त की हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आवाम बीजेपी तर्ज की सियासत को रियासत में पनपने नहीं देंगे और सेकुलर इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने हिंदी ज़ुबान के रिफाज की भी मुखालिफत की और कहा कि ये अवाम पर ज़बरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी मुख्तलिफ मज़ाहिब के खिलाफ मुनफी रवैया रखती है। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक रियासत के अवाम बाशऊर हैं और आने वाले इंतखाबात में वाज़ेह फैसला देंगे। எப்படி உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர் இங்கே எல்லாம் மக்களுக்கு எதிரான மனநிலையில் பிஜேபி ஆட்சி இருக்கிறதோ, புல்டோசர் ஆட்சி நடக்கிறதோ, அது போன்ற நிலை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படக்கூடாது, விட்டுவிட மாட்டோம் என்று உறுதியாக தமிழ்நாட்டு மக்கள் சபதம் ஏற்றிருக்கிறார்கள். ஆகவே பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வரலாறு காணாத வெற்றியை எங்களுடைய இந்தியா கூட்டணி மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற போகிறது. ஆகவே அந்த எழுச்சி கண்முன் தெரிகிறது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். जैसे जैसे वोटिंग का वक्त करीब आता जा रहा है, तमिलनाडु में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज टीवी के चीफ विजय ने मदुराई में इंतखाबी मुहिम चलाई। इनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां देखी गई। हजारों पार्टी कारकुन और मद्दाह काफिले में मौजूद थे। विजय ने अपने खिताब में अवामी मसाइल, तरक्की और रोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से अपनी पार्टी की हिमायत करने की अपील करते हुए रियासत में मुस्बित तब्दीली का वादा किया। सियासी माहिरीन के मुताबिक विजय की इंतखाबी मुहिम नौजवान वोटर्स को खास तौर पर मुतासिर कर रही है, जिससे इंतखाबात में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। तमिलनाडु के मिलादुथुराई में 100% वोटिंग के लिए शौर बेदारी मुहिम चलाई गई। जिला कलेक्ट्रेट में 100% वोटिंग को यकीनी बनाने के मकसद से एक खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अफसरान और अमले ने वोटिंग की अहमियत को उजागर करते हुए हाथों पर इंतखाबी निशान दिखाकर अवाम को मुतहरिक किया। यह तकरीब जिला कलेक्टर श्रीकांत की क़यादत में मुनक्किद हुई, जिसमें मुतादिद सरकारी एहलकारों ने शिरकत की। इंतखाबात में मुकम्मल वोटिंग की अहमियत पर जोर देते हुए शुरका ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अवामी शोर बेदार किया। प्रोग्राम की खास बात ड्रोन कैमरों के जरिए की गई रिकॉर्डिंग और आगाही मनाजिर थे, जिन्हें अवामी बेदारी के लिए नशर किया गया। ஜனநாயகத்தின் வெற்றி மக்களின் வாக்களிப்பு சுயநலம் தவிர்த்து பொதுநலம் காக்க வாக்களிப்போம். வாக்குச்சாவடிக்கு செல்வோம். நம் ஜனநாயக உரிமையை தேசத்தின் பெருவிழா. ஜனநாயகத்தின் வெற்றி மக்களின் வாக்களிப்பு வாக்களிப்போம். சுயநலம் தவிர்த்து பொதுநலம் காக்க வாக்களிப்போம். வாக்குச்சாவடிக்கு செல்வோம். நம் ஜனநாயக உரிமையை தேசத்தின் பெருவிழா. आबी हदूद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 3 हिंदुस्तानी मच्छरों को श्रीलंका ने रिहा कर दिया है। श्रीलंका ने के जाफना जेल में कैद 3 मच्छरों को रिहा कर दिया गया। आज ये मच्छरें चेन्नई पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर हुक्काम और अहल खाना ने उनका इस्तकबाल किया। हुक्काम के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन माहीगिरों की रिहाई मुमकिन हो पाई है। वापस आने वाले माहीगिरों ने अपनी रिहाई पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
चेन्नई में तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तमिलनाडु महिला कांग्रेस की सदर हसीना सैयद ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी से मुतालिक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तंजीमी सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सके। हसीना सैयद के मुताबिक ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कारकुनान को ज़मीनी सतह पर मुतहरिक होकर अवामी मसाइल को उजागर करना चाहिए। Justice for the women sector of our Congress party. Today we are here with a big mudda on 33% women reservation. How this 33% women reservation should be implemented. We are a party which came with a vision of Mr. Gandhi, Rajiv Gandhi ji in the Panchayat Raj with women's reservation. We are a party who's had the first woman Prime Minister as Mrs. Indira Gandhi ji. But in such a party with such a huge legacy for the upliftment and empowerment of women, alas, I'm very sorry to say the way Tamil Nadu Congress Committee President Mr. Selva Perundage is conducting himself against the Tamil Nadu Mahila Congress and especially against me as the Mahila Congress Chief. I'm here, brothers and sisters, to share a few moments with you on how the seat sharing in the Assembly election 2026 was done. It was a futile failure. This was all done under the corrupt scene of our Tamil Nadu Congress Committee President Mr. Selva Perundage, along with the full cooperation of the Honorable Congress President Mr. Mallikarjun Kharge ji and his son Mr. Priyank Kharge ji. What exactly is happening in the Tamil Nadu Congress Committee's seat sharing? The entire High Command is aware of it, but still there is no justice for the Congress workers of this party. I'm really not concerned. I'm ready to tender my resignation because I cannot stand this injustice for my office bearers. In the battle of seat sharing, I had set up few of my office bearers, for example, Shobana Selvam, a vice president from a very big Congress legacy for Singanallur seat, and few other candidates of our Mahila Congress for few other seats. And for myself, it was Krishnagiri. From one same parliament, Krishnagiri Assembly and Uttankarai Assembly was taken, and from Krishnagiri Assembly in 2011, my husband had contested. कर्नाटक के वजीर आला दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने दिल्ली में वाक़ कर्नाटक भवन पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक वजीर आला का ये दौरा सरकारी उमूर और मरकज़ी हुकूमत के साथ मुलाकातों के सिलसिले में किया गया है। उनके दौरे के दौरान अहम इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर बातचीत मुतवक्किल है। कर्नाटक भवन आमद पर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आला के इस दौरे को रियासती और मरकज़ी सतह के राब्तों के लिए अहम करार दिया जा रहा है। कर्नाटक के ज़िला चिक्कमगलुरु में वाक़े माणिक्यधारा आबशार के करीब लापता होने वाली केरला की जमात दोहम की तालिबा की लाश 3 दिन बाद बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक तलबा कुमारी शरीनंदा अपने ख़ानदान के तकरीबन 40 अफराद के साथ केरला के ज़िले पालकर से सैर के लिए आई थी। वो मंगल की तकरीबन 5:30 बजे चंद्रदरुना पहाड़ियों के इलाके में लापता हो गई थी। अहले खाना ने इसे कई घंटे तलाश किया और रात 8 बजे के करीब इंतज़ामिया को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस और महकमा जंगलियात ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाश के दौरान थर्मल ड्रोन्स की भी मदद ली गई। आज यानी जुम्मे के रोज़ इसकी लाश बरामद हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। अनंतपुर में रायलसीमा आबपाशी मनसूबों से मुतालिक एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। गुत्ती रोड पर वाक़ KTR फंक्शन हॉल में इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत YSR कांग्रेस पार्टी के अनंतपुर ज़िले सदर A वेंकटरामी रेड्डी ने की। इस इजलास में रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की ज़रूरी हिंद्री नेवामैन केनाल की तोसी और इससे होने वाले फ़वाइद पर तफसीली बहस की गई। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि उन मंसूबों की तकमील से खित्ते में ज़राई तरक्की को नई रफ्तार मिलेगी। इजलास में साबिक़ वज़ीर काकानी गोवर्धन रेड्डी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शैलजा नाथ, MLC मनगम्मा समेत मुतादिद असेंबली हलकों के इंचार्ज और पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के ओहदेदारान ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के ज़िले पालनाडु के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट V. कृष्णा राव ने कहा कि जराइम की रोकथाम और निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम बैन रियासती सरहदी चेक पोस्ट पर जदीद कैमरे नस्ब किए जाने हैं। उन्होंने बताया कि इन इक़दाम के तहत ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे,
फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम और दिगर जदीद सर्वेलांस आलात नस्ब किए जा रहे हैं ताकि मुश्तबा अफराद और गाड़ियों की फौरी निशानदेही मुमकिन हो सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस जदीद निज़ाम से जराइम की तफ्तीश में बेहतरी आएगी और सरहदी इलाकों में निगरानी मज़ीद मजबूत होगी। All the interstate borders wherever you are having, we are placing ANPR cameras to monitor and record each and every vehicle that is going to enter into the district. Similarly, all the cameras that have been installed, particularly the FRS cameras and all, are linked through analytics, wherein any suspect or any suspect vehicle passing through that particular camera will be immediately captured and gives an alert to the control room, wherein we can verify whether the particular suspect has committed any crime here or whether that particular vehicle is involved in any particular crime. So recently we detected a couple of cases wherein a property offender was caught using that particular FRS camera, and similarly one lost vehicle was also recovered using that particular cameras and all. So going forward, we are going to use such technology extensively to detect the crimes. Thank you. आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में श्री लक्ष्मी चिन्ना केशवा स्वामी तिरुनाल महोत्सव के मौके पर बीजेपी की जानिब से मुनक़िद किए गए सखावती प्रोग्रामों ने अक़ीदतमंदों को बेहद मुतासिर किया। बीजेपी रियासती लीडर PV कृष्णा राव की सदारत में मुनक़िद इस तकरीब में तेलुगु सखावत और रिवायात को उजागर किया गया। इस मौके पर MLA के नारायण रेड्डी के अलावा बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा लीडर शेख शबाना और मिस इंडिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में भारतनाट्यम, फिल्मी मुकालमे और भक्ति गीतों पर मबनी कोलातम जैसे प्रोग्राम पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। इस दौरान डॉक्टर शेख शबाना को उनके खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया, जबकि दीगर मेहमानों की भी शाल पोशी की गई। ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం కంటే కూడా భిన్నమైనది. ఈ 2026 ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మనకు అన్ని మంచి శకునములే అని అన్ని మంచి రోజులే వస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి మార్కాపురం జిల్లా సాధించుకున్నాం. రెండు, మార్కాపూర్కి హార్టికల్చర్ హబ్బును తెచ్చుకుంటా ఉన్నాం. 3, వెలుగొండ ప్రాజెక్టును త్వరలో పూర్తి చేసుకోబోతా ఉన్నాం. 4, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొచ్చే విధంగా మార్కాపూర్ నుంచి మన అమ్మాయి దీప్తి మిస్ ఇండియాగా ఎన్నిక కావటం, ఇవన్నీ మనకు మన ఊరికి మన ప్రాంతానికి కలిసి వచ్చే అంశాలు. ఎందుకంటే మన జిల్లాలో ఎన్ని ఊర్లుంటే మరి ఆ అదృష్టం మన ఊరికే వరించిందంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. మన ప్రాంత అభివృద్ధి మీద ఇంకా అందరం దృష్టి పెట్టాలి. ఈరోజు సాధించాలనుకున్న జిల్లాని మన యువత కోసం సాధించుకున్నాం. మన యువత భవిష్యత్తు కోసం మనం ఈ జిల్లాని ఏ రకంగా అభివృద్ధి పదంలో తీసుకుపోవాలో, ఏ రకంగా అభివృద్ధి పదంలో తీసుకొని పోయి మన యువతకి ఆదర్శంగా అండగా నిలబడాలనో, మనం భవిష్యత్తులో చేయబోయేటువంటి కార్యక్రమాలు, తీసుకోబోతున్నటువంటి మంచి నిర్ణయాలు మన ప్రాంతానికి ఆదర్శంగా నిలబడాలని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా